वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप आज से शुरुआत किया जा रहा है कंप्यूटर विज्ञान का जो बुक है, जो कि नए सिलेबस में पाठ्यक्रम में डाला गया है। उसी चीज़ को मैं और मेरा कंप्यूटर नाम का ये आपको बुक्स मिले होंगे 6, 7, 8 क्लास के लिए मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं को। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं कि पहले इसमें क्या क्या दिया गया है मैं और मेरा कंप्यूटर मध्य विद्यालय के लिए। और यहाँ पे आपको ये विषय सूची दिया गया है, जिसमें आपको ये कि जो आपका मासिक टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, कि किस महीने में किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, ये आपको महीने वाइज आपको दिया गया है। ये बहुत अच्छा बात है। और इसका अब अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो कि परीक्षा सितंबर में आपका होगा, उसमें भी इन 4 चैप्टर से पूछे जाएंगे। और फिर जो आपका मार्च महीने में जो वार्षिक मूल्यांकन होता है, उसमें आपको ये 4 चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो टोटल कुल 8 चैप्टर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका प्रतिफल, इससे आप सीखेंगे क्या क्या, तो कंप्यूटर एवं उसके विभिन्न भागों को पहचान करना सीखेंगे, उसकी कार्यप्रणाली बताएंगे, कंप्यूटर के बारे में ही सारे चीज़, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, मतलब ये चैप्टर वाइज दिया गया है कि किस चैप्टर में क्या सीखेंगे। तो चलिए पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। कहा गया है यहाँ पे आपको एक कोड दिया गया है, जिसको आप स्कैन करके इसके किताब को लोड भी कर सकते हैं। आपकी किताब में इसका PDF फॉर्म भी। चलिए शुरुआत करते हैं। कहता है कंप्यूटर एक परिचय, कंप्यूटर एन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शंस का मतलब होता है परिचय। तो हम कुछ जो कीवर्ड्स टाइप के होंगे, जो कि आपको धीरे धीरे अति करते जाना है, उसको हम अंडरलाइन करते चलेंगे, ताकि उन कीवर्डों को आप 2-3 बार पढ़ें, ताकि आपको इंग्लिश में पढ़ने आ जाए और उस चीज़ को आप समझने आ जाए। तो इंट्रोडक्शंस का मतलब क्या होता है? परिचय होता है इंट्रोडक्शंस। तो हम लोग आज कंप्यूटर के बारे में परिचित होंगे। ठीक है बच्चों, आपने अपने आसपास बहुत तरह के मशीनें देखे होंगे। मशीनें किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये जो हमारी काम को या ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है तथा हमारे काम को सुविधा युक्त करता है। जैसे आप 3 इडियट में देखे होंगे कि पैंट के जिप से लेके पेन के निब तक ये सारे मशीनें हैं, क्योंकि ये सभी हमें सुविधाएं दिलाती है। ठीक है मैडम जी, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, ये सभी के सभी क्या हैं? मशीन हैं। तो कंप्यूटर भी एक क्या है? मशीन है। परंतु वो कैसा मशीन है ये चीज़, तो कंप्यूटर किस प्रकार का मशीन है? अच्छा, आप ऐसी मशीन का नाम बताइए जो हमें गणना करने में मदद करती है। तो ऐसे मशीन आप देखे होंगे, गणना का मतलब सीधे सीधे मैथ से है, मतलब जो मैथ में सहायता करती है। ठीक है, तो ऐसा मशीन कौन सा है जो गणना करती है? तो वो अबेकस, आप छोटा स्लेट वाला देखे होंगे, अबेकस। ठीक है, कैलकुलेटर तो आप मोबाइल में यूज किए होंगे, मोबाइल में भी आप यूज किए होंगे। एंड कंप्यूटर से जिससे ये किताब छपी गई है, ये सारी चीज़, तथा आपके जो मार्कशीट तैयार होते हैं, आपको आधार कार्ड जो मिलता है, हर जगह पे आप कंप्यूटर्स देखते होंगे। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या हैं? गणना करने वाले मशीनें हैं, और इन सब में एक ही तरीके से कार्य होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैडम जी पूछती हैं, बहुत अच्छा बच्चों, आप तो कंप्यूटर भी जानते हैं। चलिए आज हम कंप्यूटर के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो किसके बारे में आज हम लोग जानेंगे? चूँकि ये किताब का नाम ही क्या है? कंप्यूटर, इसलिए हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कहता है, जैसा कि आपने अनुभव किया होगा कि मशीनें हमारे विभिन्न कार्यों को आसान बना देती है। मशीन क्या करती है? हमारे कार्यों को आसान बना देती है। यानी मशीन किसे कहते हैं? तो जो हमारे कार्यों को आसान बना देती है, उसी को तो मशीन कहते हैं। जैसे गर्मी लग रहा है तो फैन चालू कर दिए, अंधेरा हो गया तो बल्ब जला दिए। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? मशीन हैं। आप सुबह सुबह टंकी में पानी भी भरते होंगे मोटर से, वो भी क्या है? एक मशीन है। कंप्यूटर ने हर कार्य को सरल और सुगम बना दिया है। ठीक है, कंप्यूटर ने क्या किया है? सरल मतलब उसको आसानी से, सुगम आसानी से बना दिया है। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के, ये पूछा जा सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्या? तो कंप्यूटर, ये जो हम बॉक्स में करते हैं, उसको आप
अंडरलाइन या कलरिंग करते चलिए, आप हमारे साथ पढ़ते चलिए ताकि आपका किताब भी कंप्लीट हो जाए और आपको पढ़ने भी आ जाए। तो कंप्यूटर किस भाषा के शब्द से बना है? अंग्रेजी भाषा के शब्द से बना है। और किस शब्द से? कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या? गणना करना। तो इसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। क्या होता है? गणना करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ये पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर कैसा उपकरण है? डिवाइस मतलब उपकरण। तो कंप्यूटर कैसा उपकरण है? इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है जो गणना करता है। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है जो गणना करता है। और कंप्यूटर शब्द भी कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका मतलब ही होता है क्या? गणना। यह उपलब्ध कराए गए डेटा, मतलब हम उसमें जो भी फीड करते हैं, हम जो भी उस कंप्यूटर में टाइप करते हैं या कंप्यूटर को जो बताते हैं, निर्देश करते हैं, चाहे निर्देश के आधार पर विभिन्न तरह के कार्यों को करता है और डेटा को प्रक्रिया कर सूचनाओं में बदलता है। ठीक है, जैसे आपके क्लासरूम में अगर हम सभी का उम्र केवल पूछें तो वो एक डाटा इकट्ठा हुआ, डेटा हुआ, परंतु उन उम्रों की सहायता से हम कोई सारणी तैयार करें और उसकी उम्र की सहायता से आपको भोजन या कोई चीज़ दिया जाए, या जैसे आपके क्लास पूछा जाए आप लोगों का और उस क्लास के हिसाब से आपको अलग अलग पुस्तकें बांटी जाए, तो ये सभी क्या होंगे? जो इकट्ठा किया गया है, आपसे जो पूछा गया है, कलेक्ट किया गया है, आपसे जो सूचनाएं ली गई है वो डाटा है, परंतु उसके आधार पे जो आपका वर्गीकरण किया गया है वो एक सूचना इन्फॉर्मेशंस का परिणाम के रूप में प्रदर्शित करते हैं। कंप्यूटर की भाषा में डेटा सूचनाओं तथा तथ्यों और आंकड़ों का भंडार होता है। डाटा किसे कहते हैं? सूचनाओं, तथ्यों और आंकड़े का भंडार होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि डेटा किसे कहा जाता है? तो सूचनाओं तथा आंकड़ों, तथ्यों का भंडार को कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। यह व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों तरीकों से एकत्र किया जाता है। डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा होता है, कैसा डेटा? अर्थपूर्ण डेटा होता है, उसे हम सूचना कहते हैं। तो सूचना भी एक डेटा है, परंतु वो अर्थपूर्ण डेटा है। ठीक है, वो अर्थपूर्ण डेटा को हम क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान रहेगा। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं, आप बताइएगा। कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेजी भाषा का। कंप्यूटर किस भाषा मतलब किस शब्द से बना है? कंप्यूट से। कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? गणना। कंप्यूटर कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आपको इंग्लिश भी लिखने आना चाहिए, कभी कभी आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन। ठीक, कंप्यूटर में तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों को क्या कहा जाता है? डेटा। अर्थपूर्ण डेटा क्या कहलाती है? इंफॉर्मेशन। आशा है आपको ये समझ में आया गया होगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सारे चीज़ों को जिसको हमने घेरा है उसे आप हाइलाइटर से हाईलाइट करते चलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए आईसीटी का प्रयोग किया जाता है। आईसीटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है कि आईसीटी का मतलब क्या होता है? तो आईसीटी का मतलब होता है आई से इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशंस एंड टेक्नोलॉजी। आईसीटी का मतलब क्या हो गया? इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी। आप हमारे साथ बोलिए और इसको याद कर लीजिएगा कि आईसीटी का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है इंफॉर्मेशंस। हम लोग अभी अभी पढ़ के आए थे कि सार्थक तरीके के डेटा को इंफॉर्मेशन यानी सूचना, तो डेटा का सार्थक तरीके से प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना, लिखना या दिखाना क्या कहलाता है? प्रस्तुतिकरण। तो
व्यवस्थित सार्थक प्रस्तुतिकरण, डेटा का सार्थक प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? ये इंफॉर्मेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन यानी सूचना कहलाता है। तो डेटा का सार्थक प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? सूचना या इंफॉर्मेशन कहलाता है। आगे है कम्युनिकेशन। चूँकि ICT लैब आपके विद्यालय में बनाए गए होंगे, जहाँ पे कुछ कंप्यूटर रखे गए होंगे, इंटरनेट लगाए गए होंगे, तो वो इसी की तो बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन संचार, संचार यानी कम्युनिकेशन का अर्थ होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत, लेखन या अन्य माध्यम से जानकारी साझा करना या देना। तो जानकारी का साझा करना या जानकारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। अब वो जानकारी हम कैसे दे सकते हैं? या तो हम बातचीत करके दे सकते हैं, बोल कर दे सकते हैं, या लिख कर दे सकते हैं। जैसे आप बोल कर फ़ोन करते हैं मोबाइल से, है ना, और लिख कर चैट करते हैं, है ना। तो ये क्या है? एक कम्युनिकेशंस का भी माध्यम प्रदान करता है, चाहे आपका मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, ये सभी। टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, वे उपकरण और तकनीक जिसके माध्यम से कोई कार्य आसान और कुशल हो जाता है, उसको ICT अनेक सूचना, संचार और तकनीकी का सम्मिलित रूप है। यानी ICT किसका रूप है? तो I से इंफॉर्मेशन यानी सूचना, C से कम्युनिकेशन और T से टेक्नोलॉजी। तो सूचना, संचार एवं तकनीकी को हम क्या कहते हैं? ICT कहते हैं। इसकी मदद से विभिन्न सूचनाओं को बेहतर और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है या किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ आप समझ गए कि कम्युनिकेशन हम लोग किस माध्यम से करते हैं? बातचीत और लेखन की मदद से किसी चीज़ को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना, किसी डेटा को क्या कहलाता है? सूचना कहलाता है। और किसी उपकरण में हम जब तकनीकी का सहारा लेते हैं तो उसे टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या हो गया? प्रौद्योगिकी। ठीक है, प्रौद्योगिकी। इंफॉर्मेशंस का मतलब क्या हो गया? सूचना। और कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया? संचार। ठीक है, तो ये सब वर्ड्स आप याद रखिएगा। और ICT का मतलब क्या हो गया? सूचना, संचार एवं तकनीक या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ICT आजकल जीवन के हर क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। ICT को समझने के लिए हमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि को जानना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में हम मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट का उपयोग देखते हैं। चलिए इस पाठ में कंप्यूटर को जानें। ठीक है, तो वहीं ICT में क्या हो गया? संचार, प्रौद्योगिकी, सूचना, संचार, प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। चलिए उन स्थानों के नाम लिखिए जहां आपने कंप्यूटर का उपयोग होते देखे हैं। तो चलिए इसका आपको नीचे दिया गया है, उसी सब को हेडिंग बना के यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते जाएंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे विद्यालय में। ठीक है, कहाँ पे हम लोग देखते हैं? विद्यालय में। अब विद्यालय में किस प्रकार से हम कंप्यूटर का इस्तेमाल देखते हैं? तो विद्यालय में हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल देखते हैं कैसे? दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। सबसे पहला तो आपका विद्यालय। विद्यालय अंग्रेजी में विद्यालय को क्या कहते हैं? स्कूल, SCHOOL, स्कूल, है ना। विद्यालय में शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षा एवं मनोरंजन एवं प्रभावकारी बनाने के लिए करते हैं। साथ ही इसका प्रयोग मूल्यांकन। अब ये मूल्यांकन क्या होता है? देखिए, जैसे पढ़ाने के लिए भी किया जाता है इसका प्रयोग, है ना। शिक्षा और मनोरंजन के लिए भी किया जाता है। उस पर हम फिल्म देख सकते हैं, उस पर और भी चीज़ें, जीव जंतुओं को देख सकते हैं, प्रायोगिक चीज़ें देख सकते हैं। प्रभावकारी बनाने के लिए किया जाता है। और डिजिटल बोर्ड का तो आप नाम सुने होंगे, तो वो भी तो एक कंप्यूटर है। साथ ही इसका प्रयोग मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब जो हम लोग का मार्कशीट तैयार होता है,
ठीक है, वो कंप्यूटर से ही तो होता है। उसमें लिखा रहता है जो नाम, ID कार्ड, ये सब चीज़ जो बनता है। मूल्यांकन मतलब परिणामों को प्रकाशित करने एवं छात्र जो मैट्रिक का रिजल्ट्स आता है, आप देखे होंगे अपने भाई का, अपने बहनों का, ठीक है, भाई बहन का, तो उसमें आप क्या देखे होंगे कि सबका इंटरनेट से रिजल्ट्स निकलता है। तो वो कंप्यूटर का ही तो इस्तेमाल है। छात्र अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने में भी इसका प्रयोग करते हैं। छात्रों का रिकॉर्ड मेंटेन मतलब कितने छात्र आए, हाँ, आप लोग का रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि आप कब आए, कब गए, ये सब चीज़ ऑनलाइन अटेंडेंस होने वाला है, तो वहाँ पे ये रिकॉर्ड मेंटेन रखा जाएगा। आपको किस क्लास में कितने मार्क्स आए, आप किस खेल में की प्रतियोगिताएं किए, आप कौन कौन से कार्य करते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, ये सब चीज़ रिकॉर्ड अब मेंटेन किया जाएगा। और उसकी में किसकी मदद ली जाएगी, तो कंप्यूटर की मदद ली जाएगी। तो एक चीज़ आपका क्या हो गया, विद्यालय, ऊपर लिख दीजिएगा कि हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ देखते हैं, एक तो विद्यालय में देखते हैं। दूसरा आप बैंक गए होंगे कभी, तो बैंक में भी तो कंप्यूटर लगा रहता है। कंप्यूटर ग्राहकों के खातों में हुए वित्तीय लेन देन, वित्तीय का मतलब क्या होता है, वित्तीय का मतलब होता है रुपया पैसा, लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। पासबुक में देखते होंगे, अगर वो रिकॉर्ड करके नहीं रखेगा तो आपके पासबुक पे कैसे, और उसको पता कैसे रहेगा कि किसके अकाउंट में कितना रुपया है। तो वो वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखने आदि में सहायक करता है। बैंक में ATM में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है, तभी तो, और वहाँ इंटरनेट भी होता है, तभी तो वो आप कहीं से भी अपने अकाउंट से पैसे निकाल पाते हैं ATM कार्ड की मदद से। ATM एक कार्ड होता है जिसको ATM मशीन में डालने पर आपका बैंक का पूरा डिटेल जाता है और हम वहाँ पे वो कार्ड की मदद से पैसे का लेन देन करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो दूसरा आप क्या लिखिएगा ऊपर, बैंक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, आप ऑफिस गए होंगे किसी चीज़ का, या तो आप किसी विद्यालय के भी ऑफिस गए होंगे, या किसी शोरूम का ऑफिस, किसी कार्यालय का ऑफिस, या जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप कहीं ब्लॉक गए होंगे, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि कंप्यूटर लगे रहते हैं। ऑफिस में विभिन्न तरह के दस्तावेज की टाइपिंग, डेटा का स्टोरेज और प्रेजेंटेशन आदि के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अस्पताल, तो आप तीसरा ऑफिस लिख दीजिएगा, ऑफिस को हिंदी में कार्यालय कहते हैं। अस्पताल, हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल फिल्मों में देखे होंगे या हॉस्पिटल गए होंगे तो देखे होंगे कि मरीज के पूरे शरीर का डेटा एक कंप्यूटर स्क्रीन पे देखा जाता है। ठीक है, तो अस्पतालों में भी तो कंप्यूटर का प्रयोग होता है। विभिन्न बीमारियों की पहचान, इलाज एवं मरीज की चिकित्सा विवरणी संधारित करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो चिकित्सा विवरण की, मरीज का धड़कन कैसे चल रहा है, उसमें ब्लड प्रेशर कैसा चल रहा है, उसका स्कैनिंग करके उसके टूटे फूटे हड्डियों तक को देखा जाता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड करके शरीर के भीतरी अंगों को भी देखा जाता है। और ये सब किसकी मदद से की जाती है, सब हॉस्पिटल में कंप्यूटर की मदद से की जाती है। तो आपका अगला हो गया अस्पताल यानी हॉस्पिटल। नेक्स्ट है बिजनेस। ठीक है, आप शेयर मार्केट ये सब का नाम तो सुने होंगे। ठीक है, और आप देखे होंगे किसी मॉल में गए होंगे तो वहाँ पे भी तो क्या होता है, एक कंप्यूटर में आप कितना सामान खरीदे हैं और कितना सामान कितने पैसे आपको लगेंगे, ये सब कंप्यूटर से ही तो जोड़े जाते हैं। कंप्यूटर ऑनलाइन शॉपिंग, बिल के संधारण और कर्मचारियों के वेतन, उनमें से संबंधित विवरण की देखरेख आदि में सहायक होता है। तो नेक्स्ट क्या लिख लीजिएगा, व्यवसाय यानी बिजनेस में भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे आप कभी सुने होंगे कि टिकट बुक करवाना है, तो वो जो टिकट बुक होता है, यात्रा का जो टिकट बुक होता है ना, यात्रा का जो टिकट बुक होता है वो बस, विमान, रेलवे आदि के टिकट बनाने में इसकी जानकारी को ऑनलाइन संधारित्र, ये जो संधारित्र बोला जा रहा है ये कंप्यूटर ही बोला जा रहा है। संधारित्र करने के लिए
ठीक है। तो संधारित्र किसकी मदद से किया जाता है? कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। मनोरंजन, इंटरटेनमेंट के लिए आप बहुत बार कंप्यूटर से कंप्यूटराइज्ड फिल्म देखे होंगे, जो कि आजकल फिल्म में, संगीत में, वीडियोज़, गेम्स आदि कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग को भी गेम खेलना, मोबाइल में गेम खेलना अच्छा लगता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी गेम होता है। तो लोग खेलते हैं, संगीत सुनते हैं, फिल्म देखते हैं, और यानी मनोरंजन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आगे है संचार, कम्युनिकेशन। ये सभी आपको लिखना है। हिंदी इंग्लिश ऊपर जो खाली स्थान है उसमें आपको लिखना है। पहले तो आप कॉपी में लिख लीजिए, या तो आप किताब में हैं ही तो किताब में ही पेंसिल से लिख लिया कीजिए ऊपर खाली स्थान में। कंप्यूटर का उपयोग ईमेल और किन किन चीज़ों में? संचार, ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉलिंग, ठीक है, ये सब तो आप करते होंगे, आदि में होता है, जिसके माध्यम से हम अपने मित्र एवं परिवार से जुड़ सकते हैं। आगे अनुसंधान, आप हाल फिलहाल में सुने होंगे कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी। तो वो जिन विमानों में या वहाँ पे जिस तरीके से वो कैलकुलेट करके रहती है, तो वो अनुसंधान रिसर्च करने के लिए सभी जगहों पे कंप्यूटर का प्रयोग होता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष आदि में क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो अनुसंधान मतलब नए नए चीज़ की खोज करना, ठीक है। तो रिसर्च करने में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। आप बहुत सारे फिल्में देखे होंगे, जैसे क्रिस 3 देखे होंगे, है ना, रोबोट देखे होंगे, वो सब में तो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो आप लिख चुके होंगे। चलिए आगे, कला एवं खेल में, जैसे आप क्रिकेट विकेट खेलते होंगे ना, तो वहाँ पे भी तो आपके पूरे जो प्रसारण किया जाता है, जैसे विभिन्न ऑनलाइन खेलों की जानकारी प्राप्त करने, या डिजिटल चित्रण, है ना, डिजिटल चित्रण, ग्राफिक्स देखते होंगे कभी कभी। जब आप क्रिकेट देख रहे होंगे तो वहाँ पे बॉल कैसे जाता है, उसकी गति, सारा चीज़ दिखाता है, तो वो सब किसका कमाल है? कंप्यूटर का कमाल है। कलात्मक गतिविधियों में कंप्यूटर सहायक होती है। तो कंप्यूटर का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है आप समझ गए होंगे। विद्यालय में, बैंक में, हॉस्पिटल में, रिसर्च में, है ना, टिकट बुकिंग में, उसके बाद आर्ट्स एंड स्पोर्ट में, इंटरटेनमेंट में, ये सारे चीज़ आप ऊपर लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कंप्यूटर की विशेषताएं, ठीक है, कंप्यूटर की विशेषताएं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहले तो कंप्यूटर बहुत तेज गति से, देखते हैं लाइव प्रसारण भी किया जाता है, और कितना जल्दी जल्दी दिखा देता है। वहाँ पे तुरंत घटित घटना होती है, यहाँ तुरंत, या आप चैट करते हैं तो कितना जल्दी पहुँच जाता है, दूसरे कितना दूर दूर पहुँच जाता है, तथा आप बात करते हैं तो पर भी तो बहुत जल्दी जल्दी पहुँचता है। यह बहुत ही तीव्र गति से कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चिप्स इसमें लगे होते हैं, जो कि सेमीकंडक्टर सिलिकॉन के बने होते हैं, ठीक है। शुद्धता, आप देखते होंगे, आप जोड़ घटाव में गलती भले कर दें, परंतु कैलकुलेटर सही सही गणना करती है। कंप्यूटर बिना गलती के सही सही गणना करती है, ठीक है। और तीव्र गति से करती है, बहुत तेज गति से गणना करती है। भंडारण, यह अपने मेमोरी में बड़ी मात्रा में डेटा को लंबे समय तक स्टोर रखती है। तब तो आपकी फ़ोटो आपके मोबाइल में कितने दिनों तक स्टोर रह जाती है ना। तो भंडारण करती है। और कितना सारा वीडियोज आप अपने मोबाइल में रखते हैं, इंटरनेट पे कितने वीडियोज स्टोर हैं। तो भंडारण की क्षमता, और ये सभी कहाँ है? एक किसी न किसी कंप्यूटर में ही है। तो कंप्यूटर की विशेषताओं में क्या हो गया? विशेषता यानी गुण। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स किसका? विशेषता कंप्यूटर का। तो स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, ये सब आपको वर्ड मीनिंग्स याद रखना है। स्पीड मीन्स गति, कंप्यूटर बहुत तेज गति से काम करता है। एक्यूरेसी मीन्स शुद्धता, कंप्यूटर बिल्कुल सही सही काम करता है। स्टोरेज, कंप्यूटर किसी भी चीज़ को लंबे समय तक भंडारित करके रखता है, ठीक है। आगे देखते हैं।
आगे है आपका परिश्रमशीलता, डाइलिजेंसी, यह बिना थके, ये थकता ही नहीं है, ठीक है, बिना थके हुए कार्य को बार बार करता रहता है, ठीक है, परिश्रमशीलता, डाइलिजेंसी। बहु कार्य क्षमता, ये बहुत सारा कार्य करता है ना, बहुत सारा कार्य करता है। कंप्यूटर एक समय में कई कार्यों को एक साथ करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मल्टीटास्किंग, बहु कार्य क्षमता। तो कंप्यूटर क्या होता है, मल्टीटास्किंग होता है। ऑटोमेशन, कंप्यूटर को एक बार अगर कार्य दे दिया जाए तो वो अपने आप भी करते रहता है, तो उसको बोलते हैं ऑटोमेशन, यानी स्वचालन। यह दिए गए निर्देश के अनुसार स्वयं से भी कार्य करता है, और कंप्यूटर कई कार्य को एक साथ करता है, जिसको मल्टीटास्किंग कहते हैं, ठीक है, और बिना थके बार बार कार्य करता है, ठीक है। आप लिख लिए होंगे ये सारे वर्ड्स मीनिंग जो डब्बे में लिख रहे हैं ना, ये सभी को आपको याद रखने हैं और लिख लिख कर याद करने हैं, याद हो जाएगा ना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख घटक, मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में। पहला इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, जो कंप्यूटर में बाहर से डाटा जिसकी मदद से डाली जाती है उसे हम इनपुट, तो इन डिवाइसेस की मदद से, डिवाइस का मतलब मशीन, इन डिवाइसेस की माध्यम से कंप्यूटर को जानकारी या डेटा दी जाती है। किसको दी जाती है, कंप्यूटर को, जैसे कीबोर्ड की सहायता से, माउस की सहायता से, स्कैनर की सहायता से, माइक की सहायता से, है ना। अब तो हम माइक की सहायता से भी दे सकते हैं। दूसरा होता है क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, ठीक है, सीपीयू, क्या बोल सकते हैं, सीपीयू। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये पूछा जाएगा आपको कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू को, ठीक है, कहा जाता है। यह जानकारी को प्रोसेस करता है, इसका काम क्या है, प्रोसेस करना। तो प्रोसेस कौन करता है, प्रोसेस कौन करता है, तो प्रोसेस करता है सीपीयू, प्रोसेस करता है। निर्णय लेने का कार्य करता है, निर्णय लेने का भी कार्य कौन करता है, निर्णय लेने का कंप्यूटर में कार्य कौन करता है, सीपीयू करता है। मुख्यतः इसके 3 हिस्से हैं। एक है मेमोरी यूनिट, कौन सा यूनिट, मेमोरी यूनिट। सीपीयू के कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं। कंप्यूटर के कितने हिस्से हैं, कंप्यूटर के कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से। कंप्यूटर के भी 3 हिस्से, और उस 3 हिस्से में जो दूसरा हिस्सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू है उसका भी 3 हिस्सा। एक है मेमोरी यूनिट जो स्टोर करता है, मेमोरी यूनिट क्या करता है, स्टोर करता है डेटा को। एक होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ALU, जो क्या करता है, गणना करता है एवं तर्क करता है। गणना का मतलब पूरा का पूरा मैथमेटिकल जो काम होता है, जो तर्क करने का काम होता है, वो यही करता है। और एक होता है कंट्रोल यूनिट, यह सीपीयू के अन्य हिस्से को निर्देश करता है। तो निर्देश कौन करता है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, एक कंप्यूटर के अन्य हिस्से को निर्देशित करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर में स्टोरेज कौन करता है, मेमोरी यूनिट। गणना एवं तार्किक कौन करता है, तो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। निर्देशित कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट किसके हिस्से हैं, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। अगला है आउटपुट डिवाइस, कौन सा डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। यह प्रोसेस की गई जानकारी को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जिसमें मॉनिटर और प्रिंटर, कौन कौन, मॉनिटर और प्रिंटर। चलिए आप भी ये कार्य करते गए होंगे, ठीक है। और ये सारे जिसका बगल में अंग्रेजी भी लिखा हुआ है ना, इसके हिंदी के साथ आप इन वर्डों को जरूर लिखने का प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ये याद भी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या है, ये आपका सीपीयू है, क्या है ये,
आपको बताते चलते हैं। ये आपका CPU है, जिसको सिस्टम यूनिट कहते हैं। मूल कंप्यूटर यही है आपका, ठीक है। ये आपका CPU है, यही आपका क्या है, CPU है। ये आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, क्या है, जैसे ये मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया, ये प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो गया। अब यहाँ पे इनपुट डिवाइस, ये कीबोर्ड और ये माउस, ये क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। और ये मास स्टोरेज, हार्ड डिस्क जिसको कहा जाता है, मतलब बड़े बड़े स्टोरेज डिवाइस हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैडम, मेरे पापा जिस कंप्यूटर पर काम करते हैं वह ऐसा नहीं दिखता है। तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारे पापा गोद पर रखकर कंप्यूटर पे काम करते हैं और उसे क्या कहते हैं, लैपटॉप। लैप मीन्स गोद, टॉप मीन्स ऊपर, गोद के ऊपर। चलो आज हम जानते हैं कि कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। आपको ज़्यादा तो नहीं लग रहा है? चलिए एक चैप्टर हम लोग कवर करके इसको विराम देंगे। तो कहते हैं कि आज हम लोग कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। हम लोग अभी अभी कंप्यूटर की क्षमताएं जान लिए, कंप्यूटर के कार्य जान लिए। अब हम कंप्यूटर के प्रकार जानेंगे। तो कंप्यूटर को 3 प्रकार में बांटा गया है। कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप, डेस्क मीन्स होता है बेंच, ठीक है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो डेस्क के ऊपर रखा जाए, कंप्यूटर जिसको हम डेस्क यानी मेज के ऊपर रखते हैं, वो कर काम करते हैं, उसे डेस्कटॉप कहते हैं। और लैपटॉप, लैपटॉप का वह कंप्यूटर होता है जिसे हम अपने पैरों या दूसरे शब्दों में लैप, लैप यानी गोद में रखकर उपयोग कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लैपटॉप। और एक होता है टैबलेट या स्मार्टफोन, या इसको हम पलम टॉप भी कह सकते हैं, पलम यानी हथेली के ऊपर, ठीक है। तो चलिए आपका अगला क्या है, टैबलेट या स्मार्टफोन, ठीक है। टैबलेट और स्मार्टफोन को हम अपने हथेली पर रखकर काम करते हैं। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, बच्चों आपको पता है कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है? आइए इसकी कार्यप्रणाली को जानते हैं। बच्चों आपने इस फोटो में देखा होगा कि एक व्यक्ति कानों से सुनता है, दिमाग से सोचकर जोड़ता है और अपने मुंह से प्रश्न का उत्तर देता है। कंप्यूटर भी इसी तरह से करता है। जैसे आप किसी बच्चे से पूछे कि 2 जोड़ 3 कितने होते हैं, ठीक है, या कोई मतलब ये इनपुट आपने कान में सुना, ठीक है, और दिमाग में सोचा क्या कि 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, और आपका दिमाग आया ओ, ठीक है। ये गलत दिया हुआ है, ये यहाँ पे रहेगा, नहीं समझे, ये चीज़ आपका ये कान से सुनेंगे और मुंह से जवाब देंगे ना, तो आउटपुट 2 और 3 जोड़ कर क्या बताइए, 5, ठीक है। चलिए आगे। तो यहाँ पे आउटपुट आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखेगा 5, और इसमें सोचा जाएगा, ठीक है, ये इसमें, और इसके द्वारा या माउस के द्वारा या कीबोर्ड के द्वारा 2 और 3 कितने होते हैं ये पूछा जाएगा। कंप्यूटर में यूजर कीबोर्ड और माउस द्वारा डेटा का निर्देश देता है। प्रोसेस का कार्य CPU द्वारा होता है और मॉनिटर पर इसका रिजल्ट्स देख पाते हैं। कंप्यूटर के मेमोरी में डाटा स्टोर करने का कार्य होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर कैसे कार्य करता है ये आप पूरा का पूरा समझ गए। उसमें इनपुट किसके द्वारा दिया जाता है, तो इनपुट दिया जाता है माउस या कीबोर्ड के द्वारा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका किसी एक प्रश्न का ये उत्तर बनेगा, ठीक है, कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। तो कंप्यूटर में यूजर कीबोर्ड और माउस द्वारा डेटा और निर्देश देते हैं। प्रोसेस का कार्य CPU द्वारा होता है और मॉनिटर पर हम इसका रिजल्ट्स देख पाते हैं। कंप्यूटर के मेमोरी में डाटा स्टोर करने का कार्य होता है। तो ये पूरा का पूरा कंप्यूटर की क्या हो गई, कार्य प्रणाली हो गई, ठीक है। चलिए आगे। यदि कंप्यूटर की भाषा को समझा जाए तो कंप्यूटर IPOS मॉडल पर कार्य करती है। इनपुट, ठीक है, इनपुट आउटपुट, ठीक है, मॉडल पे। तो IPOS इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, जहाँ प्रोसेस होता है वहीं पे स्टोरेज हो जाता है। तो इनपुट देते हैं, प्रोसेस करके वो स्टोर कर लेता है और हमें आउटपुट दिखाता है। इसलिए कंप्यूटर की कार्यप्रणाली क्या कहलाती है, ये पूछा जा सकता है कि किस मॉडल पे कार्य करता है। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज मॉडल पे
कार्य करता है। तो कौन सा मॉडल? IPOS, ठीक है, IPOS ये मॉडल आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनपुट, व्यवस्थित और अव्यवस्थित डेटा को कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया को इनपुट कहते हैं। प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसके आंतरिक प्रोसेस जिसको कह सकते हैं, प्रक्रिया जिसका संचालन CPU के द्वारा होता है, ठीक है। आउटपुट, प्रोसेसिंग के पश्चात कंप्यूटर द्वारा अर्थपूर्ण या संगठित परिणाम को आउटपुट कहते हैं। और स्टोरेज, यह डाटा को संग्रहित होता है, इसे मेमोरी भी कहा जाता है। अब आपको रोचक तथ्य बताएं, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000 था। क्या था? विजय पांडुरंग, जिसको किन्होंने बनाया था? विजय पांडुरंग भटकर ने 1991 ईस्वी में बनाया था। याद रखिएगा, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, मतलब ये जो फोटो है ना, उसी परम 8000 का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के विकास कि कैसे कैसे कंप्यूटर बना, कैसे कैसे उसका विकास हुआ। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर का विकास अबेकस, तो पहला कंप्यूटर जो बहुत आसान था वो क्या था? अबेकस, जो कि आपको स्लेट उलेट में भी दिया जाता है। यहाँ पे कस बनाने के लिए मैथ में आप पढ़े होंगे नीचे के कक्षाओं में, इस तरीके का डंडा वाला है ना, इस तरीके का डंडा वाला पढ़े हैं ना, इस तरीके का डंडा वाला ऐसा, ठीक है। और इसमें इकाई दहाई लिखा हुआ रहता था, इसमें गोला भरना होता था, वहीं तो अबेकस था। पहले अबेकस का प्रयोग किया गया था। अबेकस पर मोतियों की सहायता से विभिन्न गणितीय संक्रियाएं की जाती थी। नेपियर बॉन, दूसरा कंप्यूटर क्या है? नेपियर बॉन। 17वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ का नाम था जॉन नेपियर, ठीक है, ने आयताकार पत्तियों का प्रयोग करके हिसाब यानी यंत्र के द्वारा हिसाब करना, जिसकी सहायता से वो गुणा की क्रिया कर पाते थे, अत्यंत तीव्र गति से होती थी, और उसको नेपियर की बोन, नेपियर्स बोन्स, यानी दूसरा ये कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर का मतलब गणना करने वाली मशीन। तो पहले हम लोग अबेकस से गणना कर रहे थे, फिर नेपियर्स बोन से गुणा तक गणना किए, उसके बाद पास्कल का कैलकुलेटर, ठीक है, पास्कल का कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर किसने बनाया? पास्कल ने। फ्रांस के ब्लेज पास्कल ने 1642 में एक मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर बनाया। कैसा कैलकुलेटर था? मैकेनिकल, मतलब ये मैकेनिकल का मतलब होता है कि ये इसमें गियर लगा रहता है, ठीक है, गियर लगा रहता है। मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का निर्माण किया, जो दशमलव अंकों को सिर्फ जोड़ या घटा सकता था। तो पास्कल कैलकुलेटर क्या करता था? जिसको पास्के लाइन भी कहते हैं, ठीक है, जोड़ या घटाव करता था। आगे है गोटफ्रेड लीबनिज, जिसको लीबनिज कैलकुलेटर कहते हैं। 1673 में जर्मन गणितज्ञ लीबनिज ने ही हिसाब यंत्र प्रस्तुत किया, और इसके सहायता से गुणा, बट्टा और वर्गमूल आदि की भी प्रक्रिया संपादित होने लगी, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं, केवल कब ऐसे ये सब पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप ध्यान रखिए कि किस तरीके से धीरे धीरे कब से कंप्यूटर बनाने का प्रयास चल रहा था और किन लोगों ने कंप्यूटर बनाने का प्रयास किया। उसके बाद आया डिफेंस एवं एनालिटिकल इंजन, ठीक है, डिफेंस एवं एनालिटिकल इंजन, ठीक है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने एक यांत्रिक गणना करने वाला विकसित, जिसका नाम था डिफरेंस इंजन रखा, ठीक है। 1837 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन को विकसित रूप एनालिटिकल इंजन, बाद में उसी को और सुधार के एनालिटिकल इंजन। तो आपसे पूछा जाएगा डिफरेंस इंजन, ये एक प्रकार का कंप्यूटर ही है, परंतु ये प्राथमिक कंप्यूटर है सब, ठीक है, और ये भी क्या है? एक यांत्रिक मैकेनिकल ही है। किया एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर, ये पूछा जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है, और इन्होंने कब एनालिटिकल इंजन की खोज की? तो ये किया 1837 में। किन्होंने?
चार्ल्स बेबेज ने। इन्हें कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आगे देखिए, कहता है होलीरिथ सेंस टेबुलर। सन 1890 में अमेरिकी वैज्ञानिक हर्मन होलोरिथ्स ने पंच कार्ड को विद्युत द्वारा संचालित कर टेबुलर मशीन का आविष्कार किया। पूछा जाएगा कि टेबुलर मशीन का किसने किया, तो हर्मन होलोरिथ। इस टेबुलर का प्रयोग अमेरिका में जनगणना के लिए भी किया गया। अब है अलग अलग पीढ़ी कब। यहाँ से क्वेश्चन आपसे कहीं भी किसी कंपटीशंस में जब कंप्यूटर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा। पहली पीढ़ी 1900 को, पहली कंप्यूटर जो है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का साल कब से कब तक, 1940 से 56 तक, ठीक है, 40 से 56 तक, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था इसमें, और ये कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे और महंगे और अत्यधिक बिजली खपत करते थे। दूसरे पीढ़ी का कंप्यूटर का साल कब से कब तक माना जाता है, 1957 से 1963, और इसमें किसका प्रयोग हुआ था, ट्रांजिस्टर के आविष्कार ने कंप्यूटर को छोटा और तेज और विश्वसनीय। तो दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल हो रहा था, ट्रांजिस्टर का। तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हुआ, जिससे कॉम्पैक्ट और सस्ता हो गया। और चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर में जो इस्तेमाल हुआ, किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ, माइक्रो प्रोसेसर। आपको बस इतना ही याद रखना है कि चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का। और पाँचवीं में AI जो अभी आया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, मशीन लर्निंग इस्तेमाल हो रहा है। तो अब 40 से 56, 57 से 63, ये लगभग 16 साल 15 साल इसके अंतराल में है। 64 से 71, ये कोई निश्चित डेट नहीं है, ये आगे पीछे हो सकता है। 81 से वर्तमान समय तक चल रही है। आपको ये याद रखना है बस कि प्रथम पीढ़ी में कौन सा तकनीक इस्तेमाल किया जा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी में क्या, ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी में क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर। और पाँचवीं पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है। तो आशा है आप ये समझ गए होंगे। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, चलिए एक बार इसे भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमारे साथ आप अपनी किताब में पढ़ रहे होंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, बिल्कुल हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है। यह उपलब्ध कराए गए डेटा एवं निर्देशों को आधार पर विभिन्न तरीके से कार्य करता है। डाटा, सूचनाओं तथा आंकड़ों का भंडारण करता है। डेटा आंकड़ों का प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा होता है उसे हम सूचना कहते हैं। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अर्थपूर्ण डेटा को हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। अर्थपूर्ण डेटा को हम सूचना कहते हैं। ICT अनेक सूचना, ICT का मतलब हम लोग पढ़े थे क्या, सूचना, संचार और तकनीक को सम्मिलित किया गया है। इसकी मदद से विभिन्न सूचनाओं को बेहतर और प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। तीव्र गति, इसकी कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, तीव्र गति, शुद्धता, भंडारण, परिश्रमशीलता, बहुमुखी, स्वच्छ संचालन और विश्वसनीयता, ठीक है। मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, सिस्टम यूनिट इसके प्रमुख भाग हैं। कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप और स्मार्टफोन, ठीक है। टैबलेट, स्मार्टफोन कंप्यूटर IPOS मॉडल पे कार्य करती है और आउटपुट स्टोरेज पे कार्य करती है। आप हमारे साथ इन सारे प्रश्नों को आप अपनी किताब में टिक मार लीजिएगा या बना लीजिएगा। कहता इनमें से कौन सा कार्य हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं, तो गाना सुन सकते हैं, हाँ, चित्र बना सकते हैं, खेल खेल सकते हैं, मतलब गेम खेल सकते हैं। इसका सही जवाब आपका होगा, क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ये आपका D, ठीक है, उपयुक्त सभी। कहता है टीवी के स्क्रीन की तरह दिखने वाले कंप्यूटर के भाग को क्या कहते हैं, तो वो कहा जाता है मॉनिटर। क्या कहा जाता है उसको, मॉनिटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मॉनिटर, ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, आप याद रखिएगा, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। CPU को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आगे है, ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित एडिंग मशीन को
किस नाम से जाना जाता था? तो उसको पास्के लाइन के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं? पास्के लाइन के नाम से जानते हैं। आगे है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? याद रखिए, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। आगे है, सही कथन और टिक लगाना है, मतलब कौन सही है कौन गलत। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, बिल्कुल ये सही कथन है। ठीक है, ये सही कथन है। कंप्यूटर बिना निर्देश दिए ही काम कर सकता है? जी नहीं, कंप्यूटर बिना निर्देश के काम नहीं करता है। माउस के द्वारा हम कंप्यूटर का टाइपिंग कर सकते हैं? हाँ, कर तो सकते हैं। कंप्यूटर में टाइपिंग, चूँकि उसमें इंटरनल कीबोर्ड होता है, तो माउस की सहायता से भी हम टाइपिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर पर लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है, इंटरनेट पे किया ही जाता है। कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइप किया जाता है उसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल उसको देखा जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे। आप आगे, उसके बाद आपका यहाँ पे है कि इसको खाली स्थान को भरना है। जैसे कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में क्या किया जाता है? इनपुट का कार्य किया जाता है। इनपुट का कार्य किया जाता है। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है गणना। क्या होता है? गणना करना। आगे, डेटा आदि के परिणाम को संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्टोरेज। स्टोरेज। ठीक। आगे, कंप्यूटर द्वारा रॉ डाटा की प्रक्रिया के बाद प्राप्त परिणाम आउटपुट को कहाँ देखा जाता है? तो इसे हम मॉनिटर में देख सकते हैं, मॉनिटर। ठीक है। गणना के सर्वप्रथम प्रयोग के लिए प्रयोग किया गया था अबेकस। अबेकस। ठीक है, तो ये आप लिख चुके होंगे। ठीक है, या रोक कर लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो कुछ प्रश्न तो आपको बनाने चाहिए, फिर भी हम कुछ संक्षिप्त में दे देते हैं कि कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंप्यूटर गणना करने की मशीन है, और ये जो कंप्यूटर शब्द बना है वो कंप्यूट शब्द से बना है। तो एक सिस्टम जो कंप्यूट का काम करता है, गणना करने का काम करता है, इसलिए उसे कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्यों में कैसे सहायता प्रदान करता है? तो स्कूल में, ऑफिस में, बहुत जगहों पे ये आप इसके कार्य लिस्ट बनाए हैं ऊपर। कंप्यूटर की विशेषताएं ये भी आप देखे हैं, लिस्ट बनाए थे। कंप्यूटर कैसे कार्य करता है ये आपको पता होगा ना, IPOS मॉडल। ठीक है, ये इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके स्टोर करता है, तथा वो आउटपुट डिवाइस द्वारा आउटपुट दिखाता है। तो IPS मॉडल के तहत कंप्यूटर कार्य करता है। डेटा एवं सूचना में क्या अंतर है? तो डेटा जो होता है वो संगठित और असंगठित दोनों होता है, जबकि सूचना संगठित होता है। डेटा का प्रोसेस करने के बाद सूचना प्राप्त होती है, इसलिए अर्थपूर्ण डेटा को हम क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। कंप्यूटर के विकास के संक्षिप्त जानकारी दीजिए। वो आपको दिया गया था ना कि अब एक आसपास के लाइन वो सारे चीज़, या हाँ, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर की, तो 3 प्रकार के कंप्यूटर की चर्चा तो हम लोग किए हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप और स्मार्टफोन। तो अगले पार्ट में हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे। गुड लक, फिर मिलेंगे आपका इस किताब के साथ।